बनाए हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसके बाद हमें देहरी पूजन नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम आतंकवादी हैं। प्रशासन की मंशा क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता। हम लोग इतने दबाए जा रहे हैं और पहले से ही कम से कम 57 देश मुसलमानों के बन चुके हैं। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को इतनी लिबर्टी नहीं है, इतनी आज़ादी नहीं है कि वो अपने मंदिर में जा सके? हम लोगों को आतंकवादियों की तरह ट्रीट करते हैं। 10-10 दिन से हमारे घर वाले परेशान हैं, उनको नोटिस देंगे, घरों पे छापे मारेंगे, घरों में पुलिस बिठाते हैं। ये तरीका प्रशासन का बिल्कुल ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू है और अपने मौलिक अधिकार हिंदू अच्छे से जानता है और सबको निभाएगा, चाहे उसके लिए हमें कोई भी परिणाम सहन करना पड़े, झेलना पड़े। क्या आपने देहरी पूजन किया? निश्चित तौर पर आपने देखा, सबने देखा, मैंने यहाँ पे 2 नंबर गेट पे आके देहरी पूजन किया। और कोई वारदात भी हुई है आपके साथ? निश्चित तौर पर मैं यहाँ जा रही हूँ, पुलिस को बाकायदा मैं बता रही हूँ, उन्होंने पूछा लड्डू गोपाल है मेरे पास लड्डू गोपाल, चेकिंग करा लीजिए। मैंने कहा ठीक है चेकिंग कराती हूँ। उसके बाद भी एक पुरुष आके मेरे को पीछे से जेट भरता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, पुलिस प्रशासन का आदमी, जबकि महिला कांस्टेबल यहाँ पे हैं। आपने परमिशन ली थी यहाँ पर अभी जब आई थी? नहीं, आप मैं अपने मंदिर की परमिशन क्यों नहीं? जब यहाँ पर आप अभी आई थी तो क्या चेकिंग के लिए आप? बिल्कुल, वहाँ बैठे हुए उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चेकिंग कराइए। मैंने कहा ठीक है मैं चेकिंग करा लेती हूँ। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमारा मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है, तो हमें यहाँ आने के लिए परमिशन की किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करके आई हूँ मैं पूरा चेकिंग कराने। 6 दिसंबर शौर्य दिवस हमारे लिए इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है कि हम उसको सेलिब्रेट करते हुए आए हैं। विश्व हिंदू परिषद हो, RSS हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जिसके खून में हिंदुत्व है, सनातन है, वो शौर्य दिवस को आजीवन मनाएगा, आजीवन। और ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसका कोई हनन नहीं कर सकता। जैसे हम आतंकवादी हैं। प्रशासन की मंशा क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता। हम लोग इतने दबाए जा रहे हैं और पहले से ही कम से कम 57 देश मुसलमानों के बन चुके हैं। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को इतनी लिबर्टी नहीं है, इतनी आज़ादी नहीं है कि वो अपने मंदिर में जा सके? हम लोगों को आतंकवादियों की तरह ट्रीट करते हैं। 10-10 दिन से हमारे घर वाले परेशान हैं, उनको नोटिस देंगे, घरों पे छापे मारेंगे, घरों में पुलिस बिठाते हैं। ये तरीका प्रशासन का बिल्कुल ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू है और अपने मौलिक अधिकार हिंदू अच्छे से जानता है और सबको निभाएगा, चाहे उसके लिए हमें कोई भी परिणाम सहन करना पड़े, झेलना पड़े। क्या आपने देहरी पूजन किया? निश्चित तौर पर आपने देखा, सबने देखा, मैंने यहाँ पे 2 नंबर गेट पे आके देहरी पूजन किया। और कोई वारदात भी हुई है आपके साथ? निश्चित तौर पर मैं यहाँ जा रही हूँ, पुलिस को बाकायदा मैं बता रही हूँ, उन्होंने पूछा लड्डू गोपाल है मेरे पास लड्डू गोपाल, चेकिंग करा लीजिए। मैंने कहा ठीक है चेकिंग कराती हूँ। उसके बाद भी एक पुरुष आके मेरे को पीछे से जेट भरता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, पुलिस प्रशासन का आदमी, जबकि महिला कांस्टेबल यहाँ पे हैं, महिलाएं हैं। परमिशन ली थी यहाँ पर अभी जब आई थी? नहीं, मैं अपने मंदिर की परमिशन क्यों नहीं ली? यहाँ पर आप अभी आई थी तो क्या चेकिंग के लिए आप? बिल्कुल, वहाँ बैठे हुए उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चेकिंग कराइए। मैंने कहा ठीक है मैं चेकिंग करा लेती हूँ। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमारा मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है, तो हमें यहाँ आने के लिए परमिशन की किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करके आई हूँ मैं पूरा चेकिंग कराने। 6 दिसंबर शौर्य दिवस हमारे लिए इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है कि हम उसको सेलिब्रेट करते हुए आए हैं। विश्व हिंदू परिषद हो, RSS हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जिसके खून में हिंदुत्व है, सनातन है, वो शौर्य दिवस को आजीवन मनाएगा, आजीवन। और ये हमारा मौलिक अधिकार है। हिंदुस्तान हिंदुओं दिवस पर हम लोग अपनी कृष्ण जन्मभूमि का देहरी पूजन करेंगे यमुना जल लाके। हमने यमुना जल लिया, हम देहरी पूजन यहाँ करने आए थे, लेकिन बड़ी विडम्बना है, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसके बाद हमें देहरी पूजन नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम आतंकवादी हैं। प्रशासन की मंशा क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता। हम लोग इतने दबाए जा रहे हैं और पहले से ही कम से कम 57 देश मुसलमानों के बन चुके हैं। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को इतनी लिबर्टी नहीं है, इतनी आज़ादी नहीं है कि वो अपने मंदिर में जा सके? हम लोगों को आतंकवादियों की तरह ट्रीट करते हैं। 10-10 दिन से हमारे घर वाले परेशान हैं, उनको नोटिस देंगे, घरों पे छापे मारेंगे, घरों में पुलिस बिठाते हैं। ये तरीका प्रशासन का बिल्कुल ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू है और अपने मौलिक अधिकार हिंदू अच्छे से जानता है और सबको निभाएगा, चाहे उसके लिए हमें कोई भी परिणाम सहन करना पड़े, झेलना पड़े। क्या आपने देहरी पूजन किया? निश्चित तौर पर आपने देखा, सबने देखा, मैंने यहाँ पे 2 नंबर गेट पे आके देहरी पूजन किया। और कोई वारदात भी हुई है आपके साथ? वारदात निश्चित तौर पर मैं यहाँ जा रही हूँ, पुलिस को बाकायदा मैं बता रही हूँ, उन्होंने पूछा लड्डू गोपाल है मेरे पास लड्डू गोपाल, चेकिंग करा लीजिए। मैंने कहा ठीक है चेकिंग कराती हूँ। उसके बाद भी एक पुरुष आके मेरे को पीछे से जेट भरता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, पुलिस प्रशासन का आदमी, जबकि महिला कांस्टेबल यहाँ पे हैं, महिलाएं हैं। परमिशन ली थी यहाँ पर अभी जब आई थी? नहीं, मैं अपने मंदिर की परमिशन क्यों लूंगी? यहाँ पर आप अभी आई थी तो क्या चेकिंग के लिए आप? बिल्कुल, वहाँ बैठे हुए उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चेकिंग कराइए। मैंने कहा ठीक है मैं चेकिंग करा लेती हूँ। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमारा मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है, तो हमें यहाँ आने के लिए परमिशन की किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करके आई हूँ मैं पूरा चेकिंग कराने। 6 दिसंबर शौर्य दिवस हमारे लिए इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है
कि हम उसको सेलिब्रेट करते हुए आए हैं। विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जिसके खून में हिंदुत्व है, सनातन है, वो शौर्य दिवस को आजीवन मनाएगा, आजीवन। और ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसका कोई हनन नहीं कर सकता।